हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट, और मुझे लगता है कि दोनों ही स्टॉक्स आपको आने वाले क्वार्टर्स में एक काफी मैसिव रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो प्रेजेंट की थी ऑन सुजलॉन एनर्जी एज वेल एज सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन करेक्शन। आप इन वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखिए। बात करूं सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक की, तो हमने ये जो वीडियो है आज से 2 हफ्ते पहले बनाई थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको करेक्ट होकर 25-26 के लेवल पे मिलता है तो यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और आप देख सकते हैं पिछले 1 हफ्ते में, यानी कि पिछले 7 दिन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक मैसिव रैली दी है फ्रॉम द लेवल ऑफ 26 रुपीज, और ये स्टॉक ऑलरेडी 27 रफली अराउंड 22% के रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई दिया है। सिमिलरली जो पहला स्टॉक इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये ड्रोन मेकिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और दे आर ऑल्सो रिनाउंड इन द वर्ल्ड इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो है 833 रुपीज का, और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 4.94% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। कंपनी का मार्केट कैप 3471 करोड़ रुपीस का है, विच इज अगेन डिसेंट, और कंपनी की जो स्टॉक पी है इट इज वेरी हाईली और प्रीमियम वैल्यूड एट 114। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.74% का निकल के आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% की, और आपको यहाँ पे एक मार्जिनल सा डेट यानी कि 101 करोड़ का डेट देखने के लिए मिलता है कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। नाउ व्हाई आई एम बीइंग बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज वन, द बिजनेस प्रोफाइल इन विच दे वर्क हैज अ वेरी गुड स्कोप ऑफ ग्रोथ इन फ्यूचर, एज वेल एज जो ऑर्डर बुक है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, जो आपको फ्यूचर में इस पर्टिकुलर स्टॉक की पी जो अभी 114 की है, अगर रेवेन्यू उस हिसाब से या नेट प्रॉफिट्स उस हिसाब से ग्रो करते हैं जैसे इनकी ऑर्डर बुक है, तो ये आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी और ये पर्टिकुलर स्टॉक का आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। वन मोर रीजन व्हाई आई एम बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज, जब ये पर्टिकुलर स्टॉक आईपीओ के टाइम पे आया था तो ये 1300 रुपीज पे लिस्ट हुआ था, वहां से करेक्ट होके अब 833 यानी कि 40% के डिस्काउंट पे आपको एट प्रेजेंट मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे कंपनी ने जून 2022 में 99 करोड़ रुपीस का सेल्स किया था, मार्च 2023 में ये 39 करोड़ का था, और जून 2023 में अगेन 97 करोड़ रुपीस का होता हुआ दिखाई दिया। अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 55% से घट के 3% हो गया था, जो फिर से बढ़कर 29% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट 41 से नेगेटिव हो चुके थे, हाउएवर उसके बाद कंपनी यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करता हुआ दिखाई दी है, राइट। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं है, हाउएवर सितंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 30.19% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 2.76%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 10.15%। यहाँ पे एट प्रेजेंट पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा आपको माल देखने के लिए मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का। चलते हैं कंपनी के चार्ट पर, और ये है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज का चार्ट। आफ्टर अ मैसिव करेक्शन आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ रफली अराउंड 1300, वहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरता हुआ आपको मिला है 780 रुपये के आसपास। 41% का करेक्शन आपको देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और अब यहाँ पे आफ्टर 1 वीक बीइंग साइडवेज एक डिसाइसिव वॉल्यूम्स देखने के लिए मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप नोटिस कर सकते हैं ये जो 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स है जहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम सर्च हमें देखने के लिए मिला है, इंडिकेट्स दैट यहाँ पे आपको बिग इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट करते हुए दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखा जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑन दी लेवल अबव 850 रुपीज़। तो मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा कंटेंडर है ये यहाँ से रिवर्स होने के लिए, और फर्स्ट इमीडिएट टारगेट इसके मुझे 960 to 1000 रुपीज़ के दिखते हैं। फर्दर अगर ये 1000 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 1050-1100 तक भी जाने का दम रखता है। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड अगर आपको ये रिसर्च पसंद आती है तो आप इस पर रिव्यू कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, और एक सोच समझ के बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। जो सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे है वो है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 48 रुपीज़ 7 पैसे का है।
ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे पास 22 रुपये से है और मैंने इसमें काफ़ी टाइम प्रॉफिट बुक किया है। हाउएवर अभी जो पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने जो रीसेंट बाइंग की थी वो की थी ऑन द लेवल अबव 43 रुपीज़, जहाँ पे एक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 5254 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस 48.7 जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और स्टॉक का पी देखें तो ये भी 100 से ऊपर यानी कि 103 का स्टॉक पी लेके चल रही है। कंपनी का बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 2.43 रुपीज़ का है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.4%। कंपनी के पास मार्जिनल सा डेट है। अगेन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है ऐसी कंपनीज जब आपको इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा हो या इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हो। यहाँ पे आपको काफ़ी कम डेप्ट अगर देखने के लिए मिलता है कंपनी में तो ये डेफिनेटली इनके बेनिफिट में वर्क करता है। बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एंड मरीन सेक्टर एज वेल। साथ ही साथ अगर आप कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो ऑलरेडी Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इनके पास 820 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें पावर, स्टील, सिविल, कार्बन एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। कंपनी ने ऑलरेडी 40 करोड़ रुपीस स्पेंड कर दिया है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए एंड अनदर 50 करोड़ रुपीस का केपेक्स होने वाला है, जहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा 2x, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी मैं बुलिश हूं और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये पी आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स और सुधरते जाएंगे और कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। राइट बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं सितंबर 2020 में ये कंपनी 16 करोड़ रुपीस की सेल्स कर रही थी, जो आज के टाइम पे बढ़कर 122 करोड़ रुपीस हो चुकी है। लास्ट टाइम मार्च में इसने 174 करोड़ रुपीस का भी एक टाइम पे सेल्स दिखाया है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और ऐसा अगर टर्न अराउंड आपको किसी कंपनी में दिखता है तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रो करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप देखें तो 20 के मार्जिन से 24 करोड़ रुपीस तक के हो चुके हैं, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखें तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है पिछले 3 क्वार्टर्स में। राइट बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, बीच में इन्होंने मार्च 2021 में लॉस भी किया। हाउएवर अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी आपको पॉजिटिव में आते हुए दिखाई दी है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आपको देखने के लिए मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बात करूँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मैं आपको एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी का। Yes, this is the shareholding pattern of the company. Promoters के पास 59.79% का स्टेक है। आप देखिए दिसंबर 2020 में 46.12 का स्टेक था, जो बढ़कर 59.79% यानी कि 13% से इस पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ है। पिछले 3 सालों में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लास्ट 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ है और रेस्ट ऑफ द होल्डर्स आर पब्लिक ओनली। राइट बात करें कंपनी के टेक्निकल्स की तो ये है लॉयड्स इंजीनियरिंग का चार्ट। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ बट आपको ऐसे भी समझ आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो कंपनी का प्राइस है वो है 48.77 का और ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने बाय किया था इस पर्टिकुलर लेवल पे। आपको मैं एक बार ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। राइट काफ़ी ज़्यादा प्राइस स्क्वीज इन हो रहा था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मुझे लगा यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेट मी रिफ्रेश ओनली, let me refresh the page. Lloyd's Steelwork. Oops, just give me a minute. We'll fix this. Let me shift it here. Lloyd's engineering stock. Why I'm not seeing this? Let it be. Yep. आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक का डेली चार्ट मैंने लगा रखा है और अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा प्राइस स्क्वीज होते हुए आपको दिखाई दिया था। राइट इस लेवल पे यहाँ पे राइट और नीचे के लेवल से भी ये पर्टिकुलर स्टॉक शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम तैयार हो गया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया यहाँ पे एक मैसिव अप मूव आपको देखने के लिए मिला, जिसका नियर टर्म सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है वो है 45 रुपीज़ के आसपास का और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक
अगर 45 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन रखा है। और सिमिलरली जो सेकेंड एक्यूमुलेशन जोन है वो 40 रुपीज़ का निकल के आता है। अगर स्टॉक 39 के नीचे निकलता है तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है 50 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जल्दी 60 तक के टारगेट आपको देके जा सकता है। तो ये थे वो दो स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहता था। फर्दर देयर आर सम स्टॉक्स लाइक केफिन टेक्नोलॉजीज जिनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। देन यू हैव पूनावाला फिनकॉर्प, इनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और एलिकॉन इंजीनियरिंग, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जिन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के। और मैं इन तीनों ही स्टॉक्स को रडार पे रख रहा हूँ एंड वी गोना सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स ऑन मंडे, कैसे रहेंगे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में मूवमेंट्स, और उसके बाद ही किसी टाइप का ट्रेड करने के बारे में मैं इनमें सोचूंगा। हाउएवर अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, इस वीडियो को एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए और देखिए कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का टेक्निकल्स क्या कहते हैं, और उसे लेके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, डिस्कस कीजिए और उसके बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें। That's it for today. I hope I was able to give you good overview of these stocks which I discussed in this particular video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। That's it. Thank you.